नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट को लेकर जो कुछ केसेस चल रहे हैं उनके बारे में आप लोगों को अपडेट देनी है। कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है जिसके बारे में आप लोगों को अवगत करवाना है। बहुत दिनों बाद आने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ अपडेट आ रही थी अभी तक, हालाँकि बहुत सारे शिक्षक संगठनों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे अच्छा प्रयास किया जा रहा है। 1 मिनट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप लोगों के द्वारा यहाँ पे सांसद से, चाहे विधायकों के द्वारा, चाहे जिस प्रक्रिया के माध्यम से मंत्रीगण के द्वारा आप लोग अपनी बात संसद तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार है, बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहिए जो भी हमारे शिक्षक संगठन हैं, जो भी शिक्षक साथी इसमें लगे हुए हैं। एट लीस्ट जो हम लोगों का मेन एम है वो यही है कि किसी भी प्रकार टेट की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए, जो भी ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारे वीडियोज़ हैं वो बहुत लिमिटेड में आते हैं। इसका ये कारण है कि जो कुछ अगर पेपर में निकल जाता है वो चीज़ें मैं बहुत अधिक उसको नहीं बताना चाहता हूँ जब तक वो बहुत इम्पोर्टेंट ना हो। कोर्ट के केसेस जो रिलेटेड हैं इस पे मैं देखता हूँ कि बहुत कम वीडियोज़ बनते हैं, बहुत कम बातें होती हैं। जबकि एक अगर 2 रास्ते हैं किसी पथ पर पहुँचने के लिए, तो एक रास्ता कोर्ट होकर जाता है और एक दूसरा रास्ता है जो सरकार के द्वारा जाएगा, जो कानून में परिवर्तन के द्वारा जाएगा। हालाँकि मैं अभी कोर्ट के रास्ते पे चल रहा हूँ। जो वो रास्ता है उसमें जब कुछ अपडेट निकल के आएगी किसी केंद्र के द्वारा तब मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। अभी काफ़ी या जो है यहाँ पे चीज़ें लेटर वगैरह लिखे जा रहे हैं केंद्र सरकार को, तो उस पर जो है अभी मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। जब कुछ केंद्र के किसी भी मंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी अपडेट आती है सचिव सचिव के द्वारा, तो हम फिर इस पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। अब आइए हम देख लेते हैं कि हमारे जो केसेस हैं उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। देखिए जो रिव्यू पिटिशन दाखिल हुआ है, अभी अगर हम उसकी बात करें तो उसमें लगभग 10 से ज़्यादा जो है केसेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। 10 से ज़्यादा रिव्यू पिटिशन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है अपील की जा चुकी है, जिसमें से एक जो केस अभी-अभी दायर हुआ है, आप देख सकते हैं 9 तारीख का ये मामला है। 9 तारीख को एक केस दायर होता है जिसमें एक बेला साहा करके हैं। इन्होंने यहाँ पे अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट को यहाँ पे पार्टी बनाते हुए जो है पर्टिकुलर यहाँ पे फाइल किया है केस को। सेकंड नंबर पे इसमें आप जब देखेंगे तो यहाँ पे एक केस फाइल होती है उसी 9 तारीख को। 9 तारीख को केस और फाइल होती है और इसको भी सिंगल व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे राधे जो है रमन त्रिपाठी जी के द्वारा यहाँ पे एक जो है रिव्यू पिटिशन दाखिल की जाती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और ये इसमें जो पार्टी बनाते हैं उन्होंने वो यूनियन ऑफ इंडिया को यहाँ पे पार्टी बनाया जाता है। तो देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस समय जो मेन केसेस चल रहे हैं वो 3 प्रकार के केसेज हैं। एक तो है रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिव्यू पिटिशन नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे ये जो केस चल रहा है उसमें जो आरटी एक्ट की धारा जो है 23 इसका जो सब क्लास 2 है इसमें अमेंडमेंट को लेकर एक केस दायर हुआ है, फ्रेश केस है, उसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई है। साथ ही साथ जो हमारा तीसरा केस है वो एक पीआईएल है, जो पीआईएल दायर की गई है एक संस्था के द्वारा। उस पर क्या अभी तक डेवलपमेंट हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हालांकि इसमें जो है 1% के चांसेस अगर हैं संशोधन के, तो यहाँ पे 100% के चांस हैं कि यहाँ पे आरटी एक्ट की जो 23 सब क्लास 2 है यहाँ पे परिवर्तन होना तय है, क्योंकि ये भूतलक्षी प्रभाव प्रदर्शित करता है जो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी यहाँ पे ये अवहेलना है। एक तीसरा है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो यहाँ पे लगाया गया है कि लोकहित का ये मामला है, जिसमें बहुत से अधिक जो शिक्षक हैं, शिक्षक के परिवार हैं, वो इफ़ेक्ट करेंगे। तो इस तरीके के यहाँ पे 3 केसेस चल रहे हैं। पहले का मैंने अपडेट दे दिया है जो रिव्यू पिटिशन है, जो पुनर्विचार याचिका है, जो जिसमें कि तमिलनाडु सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और सुनने में आ रहा है कि केरल सरकार, उत्तराखंड सरकार सभी ने यहाँ पे रिव्यू पिटिशन्स दायर किए हैं। उसमें जो अभी तक है सुनवाई की कोई डेट यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है। जो यहाँ पे मामला चल रहा है उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अभी तक अपनी फाइल को ठीक करी है कि नहीं, ये अभी देखने की बात है। अभी उस पर भी कोई डेवलपमेंट यहाँ पे निकल के सामने नहीं आई है। अब आइए हम मामले सेकंड मामले की बात करते हैं, जो एक फ्रेश जो रिट यहाँ पे दायर की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि जो राइट टू जो एजुकेशन एक्ट है उसकी जो धारा है यहाँ पे 23 उसका जो सब क्लास है 2 उसके बारे में यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं मामला
ये यूटीए एक संगठन है, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये मामला चल रहा है। और इसमें जो पार्टी है वो ये संगठन है यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन। और यहाँ पे उन्होंने जो रिस्पॉन्डेंट के रूप में जो यहाँ पे पार्टी बनाया है, जिसको यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। सेकंड नंबर पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यहाँ पे एनसीटी को, और तीसरा जो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 3 लोगों को यहाँ पे पार्टी बनाया गया है। यहाँ पे इन लोगों की जो फ्रेश डिमांड है वो है कि जो आरटीई एक्ट की धारा है उसमें संशोधन किया जाए। उसका जो एक मेन बात ये है, उसमें बात की गई थी अनट्रेंड टीचर के लिए। क्या अनट्रेंड टीचर जो 20 साल 25-30 साल से पहले पढ़ा रहे हैं, क्या वो टीचर अनट्रेंड हैं? इस पे यहाँ पे जो है कानूनी बहस होगी। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि 100% आप लोगों को जीत मिलना तय है, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं खड़ा होगा। जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन जल्दबाजी में दे दिया गया है, इस पे कानून के किसी भी विशेष पहलू पर विचार नहीं किया गया कि कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोग प्रभावित नहीं होंगे। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को मौलिक अधिकार से जोड़ रहे हैं, आपको फिर मौलिक अधिकार देखना होगा कि जो जजेस हैं, अगर उनके द्वारा कोई गलत डिसीजन दे दिया जाता है जो कि बाद में संशोधन हो जाता है। अब जब कोई जो लोक सेवा के पदों पर बैठे हैं, क्या उनका भी फिर से पुनः जो है एग्ज़ाम करवाना चाहिए, जो आज का यूपीएससी का सिलेबस है उसका, उस तरीके से। हालांकि ये सब चीज़ें बिल्कुल भी 1% आप लोग नहीं कहेंगे कि किसी भी तरीके से सही हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फिलहाल यही फैसला है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें संशोधन होना फिक्स है। देखिए, इसमें डेट अभी लगना तो बाकी है। बाकी इसमें कोई विशेष डिफेक्ट वगैरह नहीं निकला है। इस केस में बहुत छोटी सी अपडेट थी 26 तारीख की, हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिया था। जो डेली हमारी वीडियोस फॉलो करते हैं उनको मैंने दिखाया था कि 26 तारीख को था, कि इसमें सब कुछ ठीक ठाक है, कोई विशेष जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर पे आते हैं हम। थर्ड नंबर पे आते हैं तो ये हम देख लेते हैं जो हमारा ये एक पीआईएल दायर हुई है। आप लोगों को रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पीआईएल प्रभात कुमार और विनय कुमार त्रिपाठी के द्वारा यहाँ पे जो है दायर की गई है, और ये अभी अंडर प्रोसेस में है। ये जो पीआईएल दायर की गई है ये भी अंडर प्रोसेस में, इस पर कोई भी अभी तक विचार नहीं किया गया है। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केसेस चल रहे हैं, वो उस पर अभी तक कोई डेट नहीं फिक्स की गई है तीनों मैटर में। बाकी जो आप लोगों के द्वारा सांसद या विधायक या गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसी के द्वारा संपर्क किया जा रहा है, तो ये बहुत काबिल तारीफ विषय है। क्योंकि जैसे ही आप, अगर जब जो चीज़ विधायिका से आप ठीक करवा लेंगे, उसमें कोर्ट में फिर ये मामला लंबा खींचेगा और फिर क्या डिसीजन आता है। मेन जो है वो जड़ यही है, जब तक इसमें संशोधन अगर नहीं होगा तब तक परेशानी होती रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो इसको भी रद्द कर सकती है, जो कि उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा ये पेचीदा है। जो टीचर कभी, जब ये अपनी ज्वाइनिंग किए, जब उनकी नियुक्ति हुई, उस समय ये प्रावधान था ही नहीं, उनको बाद में कैसे इस प्रावधान को जोड़कर और उनको नौकरी से बाहर किया जा सकता है। मेन बस यही एक पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे ये जो है आर्टिकल खरा नहीं उतर पाएगा, जो भी ये धारा है। तो आप लोगों को फिलहाल इतनी जानकारियाँ देनी थी, मैंने दे दी हैं। बाकी चैनल पे जुड़े रहिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट आती है। देखिए, जो सांसद से मिल रहे हैं, जो यहाँ पे मंत्री से मिल रहे हैं, मैं सभी चीज़ें देख रहा हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा उस पर नज़र नहीं है, मेरा उस पर नज़र है। लेकिन चूंकि वहाँ से कुछ हल अभी तक निकल कर, उधर से कुछ बातें निकल कर नहीं आई हैं, इसलिए मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे विचार नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये अभी बीएड का मामला है ब्रिज कोर्स का, देखिए ये जो 69,000 भर्ती आई थी, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने भी कहा था कि, हाई कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाए और उसके बाद उनको जो है ट्रेन टीचर माना जाएगा। तो वो दूसरा विषय है, उसको टेट से मत जोड़ के रखिए। कुछ यूट्यूबर मैं देख रहा हूँ इस पे रायता फैला रहे हैं, रायते से बचिए। और डेली मैं देख रहा हूँ इस पे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं टेट को लेकर। आज ये हो गया, आज राजनाथ सिंह जी से मिल लिए, तो आज नितिन गडकरी जी से मिल लिए, तो आज प्रदेश जिला उनसे भाजपा अध्यक्ष से मिल लिए, जेपी नड्डा जी से। आज इनको ज्ञापन दिए, उनको ज्ञापन दिए, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उधर से क्या आया, क्या लिखित आपको मिला, क्या किसी भी, जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा
या जो शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके द्वारा या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब इन लोगों के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए जाएँगे तो उस पर जो है विचार करने लायक होगा और उस पर फिर जो है बात की जाएगी, उस पर विस्तृत यहाँ पे बातें होंगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।